हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी के शब्दों का सही तरीके से उच्चारण कैसे किया जाता है, सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती अंग्रेजी में, उसके बाद वह गलत तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाला हूं। यह चीज़ें आपको किसी ने भी नहीं सिखाई होगी, गारंटी के साथ कहता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है HATE और HARE, DATE, DARE, CAKE और CARE। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि A लिखा है और यहाँ पर भी A लिखा है, सारे जगह A लिखा गया ना। तो दोस्तों अगर किसी शब्द में A लिखा हो और उसी के लास्ट में E लिखा हो, यानी A लिखने के बाद लास्ट में अगर E लिखा होता है तो उस A को दोस्तों हम A की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? A की मात्रा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे H से हो जाएगा आपका ह, इस A से A की मात्रा, और T से हो गया दोस्तों ट, इस E का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका हेट। क्या हो गया मेरे दोस्त? हेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही उच्चारण, कोई गलती नहीं है। लेकिन गलतियां कहाँ लोग करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे सेम लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? H से हो गया आपका ह, इस A से हो गया A की मात्रा, R से हो गया र, इस E का उच्चारण नहीं करेंगे, यह हो गया आपका हेर। क्या हम इसे हेर पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत उच्चारण हो गया, यहाँ हेर पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये देखिए कि आप दोनों शब्द देखिए एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। इसको तो हेट पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हेर नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, आइए समझते हैं। क्यों पढ़ा जाएगा यह बात भी जानना जरूरी है ना, कि भाई ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है। एकदम सेम टू सेम दोनों शब्द लग रहे हैं, लेकिन इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है, ऐसा क्यों है? आइए समझिएगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ देखिए टी के स्थान पर आर लिखा है। क्या लिखा है? आर। तो यानी अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ए के बाद देखिए कोई भी व्यंजन होगा तो इसका उच्चारण हम ए की मात्रा करेंगे, लेकिन अगर इसी के बाद ए के बाद आर ई लिखा होता है तो इस ए का उच्चारण दोस्तों ए हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ए। इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी आर की वजह से दोस्तों इसका उच्चारण बदल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ टी के स्थान पे आर लिखा है, तो इसी की वजह से इसका उच्चारण बदलेगा। क्या हो जाएगा? तो एच से हो गया आपका ह, इस ए का उच्चारण ए हो जाएगा, तो यह हो गया आपका हेया। आर ई से र हो गया, यह लिखा गया आपका हेयर। ये देखिए इसका सही उच्चारण। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे ये इसे ऐसा क्यों पढ़ा जाता है तो आप बता पाएंगे ना कि क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ टी के स्थान पर आर लिखा है, जो टी के स्थान पर आर आया है ना, उसी की वजह से इसका उच्चारण बदला है, तो यह लिखा गया आपका हेयर। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ देखिए DATE, तो डी से हो गया दोस्तों डा, यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा क्योंकि यहाँ टी लिखा है। ठीक है, टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका डेट। क्या हो गया? डेट। इसे डेट नहीं डेट पढ़ेंगे। ठीक है, और DARE इसको क्या पढ़ेंगे? डी से हो गया ड, इस ए का उच्चारण ए हो जाएगा, आर ई से र, यह लिखा गया आपका डेयर। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा डेयर। CAKE, तो सी से हो गया दोस्तों क, इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, के ई से हो गया क, यह लिखा गया आपका केक। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे? सी से हो गया क, इस ए का उच्चारण क्या हो गया? ए हो जाएगा, उसके बाद आर ई से र, यह लिखा गया आपका केयर। इसे पढ़ा जाएगा केयर। समझ गए ना?
तो यानी अगर किसी भी शब्द में आर लिखा होता है तो उस आर की वजह से उच्चारण ही बदल जाता है। आप देखिए कि दोनों शब्द एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ के स्थान पर आर लिखा है, यहाँ टी के स्थान पर आर लिखा है, यहाँ टी के स्थान पर आर लिखा है। तो इसी आर की वजह से उच्चारण बदल रहा है। अगर आर के जगह पर कोई और अक्षर होता ना तो उच्चारण बिल्कुल नहीं बदलता, एकदम सेम टू सेम रहता, जैसे हेट, डेट, केक इस तरीके से पढ़ा जाता। लेकिन यहाँ आर की वजह से उच्चारण बदल गया। तो समझ गए ना। तो यह सब बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है यह सब बातें। ठीक है, समझ आए कि नहीं आई दोस्तों, एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें ऐसे ही हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। समझ गए। तो इसको हमने पढ़ा हेट, हेयर, डेट, डेयर, केक, केयर। ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिएगा। अब आप यहाँ देखिए लिखा है SLOW, HOW, GLOW, NOW, FLOW, COW। तो यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द में OW लिखा है। तो दोस्तों इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ओ की मात्रा होता है। जैसे SLOW, तो SL से दोस्तों आधा स और ल हो गया। इस OW का उच्चारण क्या बताया हमने? ओ की मात्रा। यह हो गया आपका स्लो। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा स्लो। अब इसे क्या पढ़ेंगे आप बताइए? तो इसे को हमने स्लो पढ़ा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे ना। H से हो गया हा, इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह हो गया आपका हो। क्या हम इसे हो पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी गलत उच्चारण हो गया। क्यों हो गया भाई? आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे स्लो, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम हो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है दोस्तों हाउ। क्या पढ़ते हैं? एच से हा, इस OW का उच्चारण आउ, यह लिखा गया आपका हाउ। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाउ। तो दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो जिस नियम पर बने होते हैं ना उस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों शब्द एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं, यहाँ पर भी OW लास्ट में है, यहाँ पर भी OW लास्ट में है, बस इनका उच्चारण, इसको हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, इसको आउ के रूप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। उसी तरीके से GLOW, तो GL से दोस्तों हो गया आधा ग और ल, OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका ग्लो। GLOW ग्लो हो गया। ठीक है, NOW, N से हो गया दोस्तों न, इस OW का उच्चारण आउ हो गया, यह लिखा गया आपका नाउ। ठीक है, इसको हमने ग्लो पढ़ा, इसको नाउ पढ़ा। आगे FLOW, FL से दोस्तों आधा फ और ल हो गया, इस OW से ओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका फ्लो। FLOW फ्लो हो गया। ठीक है, COW, सी से हो गया दोस्तों का, इस OW का उच्चारण आउ होगा, इसे पढ़ेंगे काउ। इसको को नहीं पढ़ेंगे, काउ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फ्लो पढ़ेंगे, इसको फलाऊ नहीं, फ्लो। समझ गए। तो इसको हमने पढ़ा दोस्तों स्लो, इसको पढ़ा हाउ, इसको पढ़ा ग्लो, इसको पढ़ा नाउ, इसको पढ़ा फ्लो, इसको पढ़ा काउ। समझ गए ना। तो यह बात भी आपको याद रखना है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में OW होता है तो उसे हम ओ की मात्रा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम उसे आउ भी पढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया हाउ, नाउ, काउ। उसी तरीके से फ्लो, स्लो, ग्लो और फ्लो। ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी हर शब्द में O और W लिखा गया, देख लीजिए, हर शब्द में लिखा है ना। अब यहाँ पर क्या उच्चारण होगा? यहाँ पर भी दोस्तों OW का उच्चारण आउ के रूप में होगा। क्या होगा? आउ। यानी अगर लास्ट में लिखा गया होगा तब भी आउ हो जाता है, लेकिन अगर इसके बाद कोई अक्षर लिख दिया, जैसे यहाँ देखिए हर OW के बाद कोई ना कोई अक्षर लिखा है, तो उसके बाद अगर कोई अक्षर लिखा रहेगा तब भी इसका उच्चारण हम आउ करेंगे। जैसे टी से हो गया टॉ, इस OW का उच्चारण आउ हो गया, एन से ना, यह लिखा गया आपका टाउन। इसे ना तो टोन पढ़ेंगे ना कुछ नहीं पढ़ना है, इसको आपको टाउन पढ़ना है। टोन ना बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं पढ़ देना है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा वैसे नहीं पढ़ना है। टाउन हो गया। DOWN, तो डी से हो गया दोस्तों डा, इस OW का उच्चारण क्या ओ की मात्रा हो जाएगा, और एन से ना नहीं, इसे डोन नहीं पढ़ा जाएगा, इसे दोस्तों हम डाउन पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? डाउन। DOWN डाउन। CROWN, CR से दोस्तों हो गया क्र, इस OW का उच्चारण आउ, एन से हो गया न, यह लिखा गया आपका क्राउन। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा क्राउन। GOWN, जी से हो गया दोस्तों गा,
इस ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ हो गया, यन से न हो गया, यही लिखा गया आपका गाउन। जी ओ डब्ल्यू एन, इसे पढ़ेंगे गाउन, इसे गोल नहीं पढ़ा जाएगा, गाउन। ठीक है, आगे डी ओ डब्ल्यू एन, डी से हो गया डॉ, इस ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ हो गया, एन से न, यह लिखा गया आपका डाउन। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा डाउन। समझ गए ना दोस्तों। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ बीच में ओ डब्ल्यू रहता है तभी उसे हम आउ ही पढ़ते हैं, जैसे टाउन, डाउन, क्राउन, गाउन, डाउन। ठीक है, हमने आपको शुरुआत में क्या बताया, किसी शब्द में ए लिखा रहता है और उसके लास्ट में ई रहता है तो एक ही मात्रा होता है, लेकिन अगर वहीं आर लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण एया हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा हेट, हेयर, डेट, डेयर, केक, केयर। ठीक है ना, उसी तरीके से इसको कैसे पढ़ेंगे, स्लो हाउ, ग्लो नाउ, फ्लो काउ। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इन सब बातों को याद रख लेना है कि आर कहीं पर भी आता है तो उसका उच्चारण बदल देता है, तो यह बात आप याद रखिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं पता होगी तो वह गलत तरीके से उच्चारण करेगा, गलत तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, तो यह सब बात याद रखिएगा। अगर आपको दोस्तों समझ आ गया यह सारी बात तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई और मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।